मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ईमेल लेखन के संदर्भ में देखने वाले हैं। इसे ही अंग्रेजी में ईमेल राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आइए शुरुआत करते हैं ईमेल लेखन। प्राचीन काल में संदेश वहन के अनेक तरीके थे। जैसे ही आधुनिकता आई, उसमें अनेक प्रकार के बदलाव हुए। अंग्रेजों ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की। संदेश भेजने के लिए पत्रों का उपयोग होने लगा। लेकिन अत्याधुनिकता और के युग में कंप्यूटर के बाद एक और आविष्कार विकसित हुआ, जिसका नाम है ईमेल। आज के युग में सरकारी पत्राचार, अर्ध सरकारी पत्राचार, वाणिज्यिक पत्राचार, व्यक्तिगत पत्राचार, सामाजिक पत्राचार तथा अन्य विषयों के पत्राचार के लिए ईमेल उपयुक्त साधन माना जाता है। किसी भी समय और तत्काल संदेश पहुंचाने के लिए यह एक सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। आज की दुनिया में ईमेल परस्पर और तत्काल संपर्क का लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में काम के लिए या आपसी संवाद के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। इसलिए तत्काल किसी संदेश किसी अपने मित्र या परिचितों तक पहुंचाने के लिए ईमेल अत्यंत उपयोगी माना जाता है। आज ईमेल अनेक कामों के लिए प्रयुक्त होता है। आधुनिक काल में प्रत्येक व्यक्ति ईमेल को कम अधिक मात्रा में जानता है। ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन को माना जाता है। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज भेजने का तरीका खोज निकाला था। 1971 में रे टॉमलिंसन ने ईमेल भेजने के तरीके को खोज निकाला था। जैसा कि आप सभी को विदित होना चाहिए कि ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन है और उन्होंने 1971 में ईमेल भेजने का तरीका खोज निकाला। ईमेल, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। हिंदी में इसे विपत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। इंटरनेट के द्वारा किसी कंप्यूटर, मोबाइल, टैब या अन्य उपकरणों की सहायता से भेजे जाने वाले पत्राचार को ईमेल कहा जाता है। जानकारी के तत्काल आदान प्रदान के लिए ईमेल अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। ईमेल का उपयोग संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ईमेल से विचारों का आदान प्रदान तत्काल संभव हो जाता है। ईमेल से समय, संचार और व्यय में बचत होती है। ईमेल लिखने के लिए कागज और पेन की आवश्यकता नहीं होती है। ईमेल बॉक्स में प्राप्त सारे ईमेल को देखा जा सकता है। भेजे गए ईमेल और प्राप्त ईमेल को स्वतंत्र रूप से तिथि के अनुसार अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। किसी को ईमेल द्वारा पत्राचार के लिए सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करना आवश्यक होता है। पासवर्ड द्वारा ईमेल को गोपनीय तथा सुरक्षित रखा जाता है। निश्चित ईमेल आईडी बनने के बाद ईमेल भेजना संभव हो जाता है। किसी भी ईमेल खाते में प्रवेश के लिए पासवर्ड आवश्यक होता है। उसी पासवर्ड के माध्यम से ही ईमेल खाते में प्रवेश किया जा सकता है। ईमेल यह एक डिजिटल मैसेज ही होता है। जैसे कि मित्रों, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है और हिंदी में से विपत्र के नाम से जाना जाता है। और जिस किसी को ईमेल भेजना है तो उसके लिए ईमेल का खाता खुलवाना आवश्यक हो जाता है। इस ईमेल खाते को पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है और अपने पासवर्ड के माध्यम से ईमेल खाते में प्रवेश कर आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस एक प्रकार से वर्चुअल एड्रेस ही होता है। इसे ही ईमेल आईडी भी कहा जाता है। कम समय में तत्काल टंकित सामग्री के साथ साथ फाइल, चित्र, वीडियो आदि को भी संलग्नक के रूप में जोड़ा जा सकता है। ईमेल में आज बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। ईमेल भेजने में आसानी हो इसलिए समय समय पर बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। ईमेल की सेटिंग में जाने के बाद
बहुत सारी सुविधाओं के बारे में पता चल जाता है। ईमेल के प्रकार। जिस प्रकार पत्र लेखन के अलग अलग प्रकार होते हैं, वही प्रकार ईमेल में भी होता है। बस पत्र लेखन में पत्र का अर्थात कागज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ वर्चुअल मैसेज भेजा जाता है। अब देखते हैं ईमेल के प्रकार। सबसे पहले अनौपचारिक ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल। अपने नज़दीकी व्यक्ति, मित्र या परिवार वालों को इस तरह के मेल लिखे जाते हैं। इस प्रकार के मेल में कोई भी औपचारिकता नहीं होती है। अनौपचारिक ईमेल लेखन के अंतर्गत मुख्य विषय के निश्चित नियम नहीं होते हैं। इस तरह के ईमेल को अनौपचारिक मेल कहा जाता है। अगला प्रकार है अर्ध औपचारिक ईमेल अर्थात सेमी फॉर्मल ईमेल। इस प्रकार के ईमेल अपने सहयोगी, सहकर्मी या समान पद वाले सरकारी व्यक्ति के बीच लिखे जाते हैं। किसी सलाह, जानकारी आदि के लिए अर्ध औपचारिक ईमेल लिखे जाते हैं। इस प्रकार के ईमेल की भाषा सहज, सरल और मर्यादाशील होती है। तीसरा प्रकार है औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल। इस प्रकार के ईमेल सरकारी कामों के लिए उपयुक्त होते हैं। मानक भाषा में और पद की गरिमा का ध्यान रखकर इस तरह के ईमेल लिखे जाते हैं। सरकारी विभाग, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय, विभिन्न प्रकार के सरकारी निगम आदि के ईमेल इस प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं ईमेल की सामान्य जानकारी। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की आवश्यकता होती है। ईमेल पता यूजर नेम, जैसा कि यहाँ लिखा है मरडे अशोक, और डोमेन नेम gmail.com से मिलकर बनाया जाता है। सेवा प्रदाता कंपनी का डोमेन होता है। जीमेल, याहू, हॉटमेल आदि कई तरह की ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी में से किसी भी प्रदाता से सेवा ली जा सकती है। अनेक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियां सामग्री भंडारण की सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे कि जीमेल 15 GB स्पेस देता है तो याहू 1 TB तक का स्पेस देता है। ईमेल ने अनेक भाषाओं में सेवा दी है। जैसे जीमेल समर्थित भाषाओं की संख्या लगभग 71 तक है। यूनिकोड समर्थित फॉन्ट का उपयोग कर ईमेल भेजा जा सकता है। जैसे देवनागरी लिपि के लिए मंगल फॉन्ट उपयुक्त माना जाता है। ईमेल आईडी किसी भी नाम से उपलब्धता के अनुसार बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अनेक ईमेल आईडी बना सकता है। एक बार ईमेल आईडी बनने के बाद उसी नाम के शब्दों का दूसरा ईमेल आईडी नहीं बनाया जा सकता है। ईमेल आईडी बनाते समय शब्दों और अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। ईमेल के प्रयोग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखना आवश्यक है। पासवर्ड के भूलने पर उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल भेजने या प्राप्त ईमेल को देखने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ईमेल में @ इस प्रकार के सिंबल का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी ईमेल का अपनी सुविधा के अनुसार जवाब दिया जा सकता है। ईमेल के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह एक निरंतर सेवा है। अब देखते हैं ईमेल के चरण या प्रारूप। सबसे पहले प्रेषक, फ्रॉम। मेल भेजने वाले का ईमेल आईडी, प्रेषिती, टू। ईमेल पता। इस चरण में जिसे ईमेल भेजनी है उसका ईमेल आईडी डाला जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने के लिए अल्पविराम देकर अगला ईमेल आईडी लिखा जा सकता है। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। इसमें आपने अन्य किसे मेल भेजा है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। एक से अधिक प्राप्तकर्ता के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। BCC इसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें भी अनेक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है, लेकिन BCC में अन्य की एक दूसरे को लिस्ट दिखाई नहीं देती है।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजने वाले के ईमेल पते को प्रेषित और कार्बन कॉपी वाले जान नहीं पाते हैं। विषय सब्जेक्ट, ईमेल का विषय संक्षेप में होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता उन्हीं से ईमेल की विषय वस्तु समझ सके। मुख्य आशय, इसमें अभिवादन सूचक शब्द जैसे प्रिय, महोदय, महोदया, माननीय, आदरणीय आदि। विषय विवेचन, पत्र के मुख्य विषय का विस्तार से विवेचन यहां अपेक्षित है। और मुख्य आशय के अंतर्गत तीसरा हिस्सा है समापन सूचक शब्द जैसे बहुदीय, आपका मित्र, सहयोगी, प्रिय, कृपाकांक्षी, इस तरह लिखा जाता है। मुख्य आशय के अंतर्गत 3 भाग है, अभिवादन सूचक शब्द, फिर विषय विवेचन और अंत में समापन सूचक शब्द। उसके पश्चात हस्ताक्षर, इसके अंतर्गत प्रेषक का नाम, पता तथा अन्य पदानुसार जानकारी या आवश्यक डाक पता लिखा जाता है। अगला हिस्सा है संलग्नक अर्थात अटैच फाइल। ईमेल के साथ अन्य जानकारी जैसे पीडीएफ, फोटो, पावर पॉइंट, वीडियो आदि को भेजने के लिए अटैचमेंट फाइल के माध्यम से इस प्रकार की सामग्री को जोड़ा जा सकता है। इसके पश्चात भेजे अर्थात सेंड। पूरा पत्र टंकित होने के बाद इस बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में मेल सक्सेसफुली सेंड दिखाई देगा, अर्थात आपका मेल भेजा जा चुका है। अब हम ईमेल का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपके प्रिय मित्र को जन्मदिन की बधाई का ईमेल कीजिए, इस तरह का प्रश्न हो तो कुछ उदाहरण के लिए इस प्रकार आप ईमेल लिख सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम अर्थात प्रेषक, अर्थात जो भी ईमेल लिख रहा है ईमेल आईडी, उसके बाद प्रेषित जिस किसी को ईमेल लिखा जा रहा है उसका ईमेल आईडी यहां लिखा जाता है, जैसे aryan20014@gmail.com। उसके आगे सीसी पर क्लिक करने के बाद कार्बन कॉपी किसी को भी भेजी जा सकती है। BCC को क्लिक करने के बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी जा सकती है। संभवतः जब हम किसी एक व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं तो CC और BCC का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। खासकर कार्यालयीन कामकाज में CC और BCC का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात विषय, यहां आप लिख सकते हैं जैसे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद मुख्य आशय, जैसा कि प्रिय मित्र आर्यन, नमस्कार, तुम्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 14 नवंबर तुम्हारा जन्मदिन है और वह दिन बाल दिन के रूप में भी मनाया जाता है। जब हम दोनों पाठशाला में पढ़ते थे तब हम दोनों मिलकर उस दिन को सुनहरा बनाते थे। माताजी द्वारा बनाई पाव भाजी का स्वाद आज भी मुझे याद है। काश आज भी मैं तुम्हारे साथ होता। इस ईमेल के द्वारा तुम्हें जन्मदिन की अनंत बधाई देते हुए मुझे यह गीत याद आ रहा है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू, तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त सागर। इस तरह मुख्य आशय लिखने के बाद उसके नीचे सेंड वाला बटन होगा, उसको दबाने के बाद ईमेल भेजा जाएगा। इस प्रकार ईमेल आधुनिक काल में संपर्क के लिए अत्यंत उपयुक्त साधन माना जाता है। इसकी उपयोगिता को कदापि नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए ईमेल को समझ लेना आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, आपने ईमेल लेखन अर्थात ईमेल राइटिंग को निश्चित रूप से समझ लिया होगा। आप अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि के लिए उपयुक्त वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।